तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यूपीएससी लेखपाल की भर्ती का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, जो बदल गया है, पैटर्न आपने देखा भी होगा, उसी के हिसाब से इस पुस्तक को तैयार किया गया है। ये स्टडी गाइड है। प्रयागराज में लगभग सभी दुकानों में ये आपको मिल जाएगी, कटरा में और अलग अलग शहरों में भी ये पुस्तक मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग जाकर के ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इस पुस्तक में आप लोगों को एचडी मटेरियल भी मिलेगा, 3 शॉर्ट पेपर मिलेंगे, 2000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न भी मिलेंगे और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको देखने को मिल जाएगी। चक्षु प्रकाशन की लेखपाल भर्ती की और भी पुस्तकें आती हैं जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अभी आप लोग स्टडी गाइड देख रहे थे, ये देखिए इसी तरीके से इनका प्रैक्टिस सेट आता है। ग्राम समाज विकास की अलग से बुक आती है, राजस्व लेखपाल की सामान्य ज्ञान की अलग से बुक आती है, ये देख सकते हैं आप लोग। हिंदी की भी अलग से बुक आती है। इनकी भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, आप लोग जाकर के इनको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं लेखपाल भर्ती की ही। तो जो जानकारी निकल करके आ रही है कि लेखपाल भर्ती की परीक्षा की जो संभावना है वो जून या जुलाई के महीने में है। हो सकता है कि जून या जुलाई के महीने में लेखपाल भर्ती की आपकी परीक्षा हो जाए। और लेखपाल को लेकर के एक नया पत्र भी वायरल हो रहा है जिससे आप लोगों ने हो सकता है कि देखा भी हो। और जो भी विद्यार्थी लेखपाल बनना चाहते हैं तो वो एक बार इसे जरूर देख लें। और लिखा हुआ है कि प्रदेश में राजस्व लेखपाल हेतु उनके हलका में पंचायत भवन के परिसर में एक कक्ष के निर्माण के संबंध में, तो पंचायत भवन के पास लेखपाल को एक कमरा मिलेगा और वहीं पर लेखपाल को रहना होगा। वैसे नियमावली में तो यही है कि लेखपाल को उसी गांव में रहना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की। सेवा चयन आयोग ने अभी तक टीईटी एग्जाम पोस्टपोन की नोटिस जारी नहीं किया है, यानी कि अब विद्यार्थी खुद ही समझ जाएं कि आपकी टीटी की परीक्षा नहीं होगी और ऑफिशियल घोषणा नहीं की है। कुल मिलाकर जिस तरीके से शिक्षा सेवा चयन आयोग पहले काम कर रहा था अब उससे भी और खराब काम कर रहा है और विद्यार्थी अपनी बात कुछ कह नहीं पा रहे हैं। विद्यार्थी बड़े परेशान। विद्यार्थियों को बहुत उम्मीदें थी कि नए साल में हो सकता है कि इनकी भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, जनवरी में विज्ञापन जारी हो जाएगा, तो उसकी भी कोई उम्मीद नहीं है और न ही कोई परीक्षा कैलेंडर की कोई उम्मीद है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में नए साल की पहली तथा कुल दूसरी बैठक में भी 29 और 30 जनवरी को प्रस्तावित शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के आयोजन और स्थगन पर निर्णय नहीं लिया जा सका। मंगलवार को हुई दूसरी बैठक में अभ्यर्थी कोई निर्णय लिए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने कल वीडियो भी बनाया था, सुबह भी मैंने बताया था कि हो सकता है कि आज शाम को निर्णय ले लिया जाए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जैसे कि बदनाम शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो मीटिंग्स होती हैं उसमें कोई चीजें निकल कर के नहीं आती हैं, बस चाय पानी होता है और मीटिंग समाप्त हो जाती है हमेशा की तरीके से। और यही कारण है कि आज तक ना तो किसी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ यहाँ से और ना ही कोई भर्ती कंप्लीट हो पाई है। और लगातार स्थगन की नोटिस जारी होती रही है, 5-5 नोटिस, 6-6 नोटिस जारी होती रही हैं और विद्यार्थी पूरे 3-4 साल से कंफ्यूज रहे हैं। अब ये बताइए 29-30 जनवरी को एग्जाम की डेट घोषित की गई है, दैनिक जागरण ये समाचार पत्र है और अभी तक आवेदन नहीं लिए गए हैं, तो कैसे ये परीक्षा हो पाएगी। एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर देनी चाहिए। ठीक है, अभी आपने नहीं सोचा कि परीक्षा कब करवानी है, कब विज्ञापन निकालना है, बहुत देर लगेगी, क्या लगेगा, लेकिन एक नोटिस तो ये जारी कर देते कि नहीं भैया इस तारीख को परीक्षा नहीं होगी। विद्यार्थी कमरा लेकर के अपना तैयारी कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं कि ऐसा हो कि अचानक से परीक्षा हो जाए, लेकिन भाई साहब कोई बदलाव नहीं आया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के आयोजन और स्थगन पर निर्णय नहीं लिया जा सका। मंगलवार को हुई दूसरी बैठक में अभ्यर्थी कोई निर्णय लिए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन निर्णय आयोग द्वारा की जाने वाली भर्ती के विभिन्न चरणों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार करने तथा विभिन्न परीक्षा एजेंसियों से किए गए समझौता पत्र एमओयू, जो टेंडर वगैरह की जो चीज़ें हैं, परीक्षण करने पर निर्णय लिया गया। अभी तक जो भी चीज़ें तय हुई हैं उनका भी परीक्षण होगा कि कैसी एजेंसी है, क्या चीज़ें हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप लोग वीडियो को आजकल शेयर नहीं कर रहे हैं, भगा भगा के देखते हैं तो बहुत सारी जो सूचनाएं वो छूट जाती हैं। लिखा है आगे, आयोग द्वारा की जाने वाली भर्ती के विभिन्न चरणों के लिए एसओपी तैयार कर परीक्षा नियंत्रक से आगामी बैठक में प्रस्तुत करने व उसके बाद परीक्षा संबंधी तिथियों के निर्धारण किए जाने का जो निर्णय बैठक में लिया गया है उससे निर्धारित तिथि पर टीईटी का आयोजन संभव नहीं है।
वही तो मैं भी कह रहा था। और इसके अलावा भविष्य में किसी भी प्रकार की तकनीकी विसंगतियों से बचने के लिए पूर्व में हुए एमओयू का परीक्षण करने के निर्णय से भी परीक्षाओं के आयोजन में देरी होगी। टीईटी के लिए अभी आवेदन ही नहीं लिया गया है, ये देखिए लिखा है। इतना ही नहीं, जिस पोर्टल पर आवेदन लिया जाना है वो भी अभी इनका तैयार नहीं है। पोर्टल तैयार होने, उसके बाद विज्ञापन जारी कर आवेदन लेने, परीक्षा एजेंसी फाइनल करने, प्रश्न पत्र तैयार करने, प्रश्न पत्रों का मॉडरेशन कराने और परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया को देखते हुए माना जा रहा है कि अगली बैठक में टीईटी के स्थगन पर निर्णय लिया जा सकता है। ये बहुत खराब निर्णय था सीएम योगी का, जिन्होंने नए आयोग के बारे में निर्णय लिया। नए आयोग को नहीं बनाना चाहिए था इनको, और उसी आयोग में कुछ बदलाव कर देते, नियमों में, परीक्षा की प्रक्रिया में बदलाव कर देते। अगर धांधली हो रही थी, जो भी चीज़ें हो रही थी। वैसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बोर्ड था पहले, वो केवल इंटरव्यू के लिए बदनाम था, और पेपर वेपर लीक की जो घटनाएं हैं वहाँ से कभी हुई नहीं है। जिस तरीके से अन्य भर्ती बोर्ड के जो पेपर लीक होते रहे हैं वो वहाँ पर नहीं होता था। तो बेहतर होता कि वो नया आयोग इस तरीके से वो नई नई चीज़ों को घोषणा करते हैं, नाम बदल देते हैं किसी चीज़ का, किसी शहर का, किसी जिले का, इसी तरीके से इसका भी नाम बदलने के चक्कर में इन्होंने नया आयोग बना दिया। और नए आयोग बनाने से हुआ ये कि पूरी पूरी जो भर्तियां वो लंबित हो गई। अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ हायर के अधिकारी हैं, कुछ यहाँ के अधिकारी हैं, कुछ वहाँ के अधिकारी हैं, कुछ को तजुर्बा ही नहीं है भर्ती कराने का, कुछ ऐसे लोग भी आ गए। और उत्तर प्रदेश में सभी तो भर्तियां हो रही हैं, सब भर्ती बोर्ड काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग जो जो तुगलकी फरमान कहा जाए, उसकी वजह से बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो मायूस हो गए। बहुत सारे विद्यार्थियों ने तो प्रयागराज छोड़ दिया, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़ दी। अब देखिए यहाँ पर इनकी क्या प्रक्रिया चल रही है, पढ़ लीजिए। पहले पूरा पेपर में आया हुआ है। विज्ञापन जारी कर आवेदन लेने, परीक्षा एजेंसी फाइनल करने, प्रश्न पत्र तैयार करने, प्रश्न पत्रों का मॉडरेशन कराने, परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया को देखते हुए माना जा रहा है कि अगली बैठक में टीईटी के स्थगन पर निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा वर्ष 2022 की लंबित, यानी कि टीजीटी पीजीटी 2022 में के आयोजन में भी विलंब होना तय, अभी जल्दी नहीं होगा टीजीटी पीजीटी। आयोग के उपसचिव और जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार के अनुसार बैठक में आयोग के सामान्य कार्यों के निष्पादन के लिए एजेंसी का चयन समयबद्ध रूप से करने, पत्रावलियों के रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने किए जाने, और भवन के कुछ क्षतिग्रस्त हिस्सों में डेंटिंग पेंटिंग, यही सब कोई सार्थक चीज़ निकल करके नहीं आई है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगली जो सूचना वो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग का जो कार्यक्रम है वो तो जारी कर दिया गया, लेकिन इसमें 60 ऐसे विद्यार्थी भी थे। इस भर्ती में भी बहुत ज़्यादा बवाल होता रहा है। लेकिन मंगलवार को देर शाम टाइपिंग त्रुटि के कारण छूट गए 60 अभ्यर्थियों को भी काउंसलिंग कार्यक्रम में जारी कर दिया गया। तो ये विद्यार्थी छूट गए थे, और जो दोबारा इनकी जो लिस्ट है जारी हुई है। वहीं पर एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में जो भूतपूर्व सैनिक हैं और अन्य लोग हैं वो कोर्ट भी चले गए हैं। उनका कहना है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में आरक्षण नहीं दिया गया है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी है। भूतपूर्व सैनिकों ने भी दाखिल किया याचिका। आपको मैंने बताया भी था कि इसमें स्कूल को इकाई माना है, जिसमें 3 से ज़्यादा सीटें होंगी, उसी में आरक्षण दिया जाएगा, इस तरीके से करके। और हुआ ये कि लगभग 90% जो सीटें हैं वो सामान्य वर्ग में चली गई, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण नहीं मिला, महिलाओं को, एससी को, एसटी को, ओबीसी को। इस तरीके से ये लिखा है। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका चयन परीक्षा 2021 में सफल अभ्यर्थियों ने दाखिल की है। उनकी शिकायत नियुक्ति के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक के द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया को लेकर के है। कृपाशंकर सहित 50 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने इस मामले में राज्य सरकार से 3 दिन में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 12 जनवरी को हो। वहीं पर भूतपूर्व सैनिकों ने भी गुहार लगाई है। लिखा है नागेंद्र पांडेय 17 अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा ने बहस किया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 5% आरक्षण नहीं दिया गया है। कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के समय 3 दिन का अंतिम अवसर लिखित इंस्ट्रक्शन दाखिल करने हेतु दिया। अच्छा, एलटी ग्रेड की भी एक सूचना है महत्वपूर्ण। एलटी ग्रेड में टीईटी को लेकर के कल जमकर के धुरंधर सुनवाई हुई, और बड़ा मैटर है। आज इस पर फाइनल कुछ हो सकता है, और कहीं ऐसा ना हो कि स्टे ही लग जाए। ये केस है, यहाँ पर देख सकते हैं 180/38 ऑफ 2025, संजय कुमार यादव, सिद्धार्थ खरे, ये सब पिटिशनर के काउंसिल हैं। और नीचे आर्गुमेंट ऑफ श्री अशोक खरे। तो जो अशोक खरे हैं, इन्होंने कल बहस किया 1 घंटा।
तान्या मैम, इन्होंने भी बहस किया। अशोक खरे जो अधिवक्ता हैं छात्रों की तरफ से, उनका बार बार ये कहना था कि दिखाओ कहाँ लिखा है 9 से 10 के लिए ये शिक्षक हैं नोटिफिकेशन में, और आयोग दिखा नहीं पा रहा है। और इसके पहले भी कई बार बहस हुई है, आयोग के पास कोई भी साक्ष्य नहीं है जहाँ पर लिखा हो कि जो LT ग्रेड के जो शिक्षक होते हैं वो 9 और 10 के शिक्षक होते हैं। और छात्रों का कहना है कि GIC में 6 से 10 की पढ़ाई होती है और 6 से 8 तक के लिए TET अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया है कि चाहे पुराने शिक्षक हों चाहे नए शिक्षक हों, सबको TET करना होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण आर्डर है और TET को लेकर के आज जज साहब ने तुरंत लगा दिया अशोक खरे को सुनने के बाद में, और 24 घंटे का समय भी दिया है कि आप लोगों को जो कुछ भी कहना हो आप लोग 24 घंटे के अंदर दीजिए। और यहाँ पर लिखा भी है कि ये देखिए कि कोर्ट ने कुछ क्वेरीज की हैं और उन्होंने कुछ कहा कि हमारी तैयारी पूरी नहीं है और 24 घंटे का समय मांगा है। हालांकि समय तो ये 1 हफ्ते का मांग रहे थे, लेकिन समय कोर्ट ने दिया नहीं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आयोग किस तरीके से एक दिन के अंदर सिद्ध कर पाता है कि ये जो भर्ती है वो 9 और 10 की है, 6 से 10 की नहीं है। और अगर आयोग फेल हो गया ये बता पाने में, अगर आयोग अक्षम हो गया, तो फिर TET अनिवार्य जो हो भी सकता है। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह TET को लेकर के कितना सख्त है बेसिक में। कल कोर्ट ने ये भी पूछा कि अगर उन्होंने मौखिक रूप से कहा था आयोग ने कि ये 9 से 10 की भर्ती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे विद्यालय 9 और 10 के ही हैं GIC की, तो सरकार के इस जवाब से कोर्ट असंतुष्ट हुई और कोर्ट ने खुद कहा तो ये बताइए 6 से 8 जो GIC में विद्यालय हैं वो शिक्षक कहाँ से आते हैं, उन विद्यालयों को कौन पढ़ाता है। ऐसे भी तो GIC हैं जहाँ पर 6 से 8 की भी कक्षा चलती हैं। तो फिर से आयोग और जो सरकार के जो वकील हैं वो खामोश हो गए। तो नजर रहेगी आज इस केस पर। और दूसरी जो सूचना है वो SC ST OBC को जनरल सीट का भी हक। अच्छा, अभी एक और सूचना LT की, पहले उसको देख। LT परीक्षा पर निर्णय न आने पर अनशन आज। LT परीक्षा को लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को दिया गया 24 घंटे का समय मंगलवार दोपहर 3 बजे समाप्त हो गया। चूंकि परसों विद्यार्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गए थे और उन्होंने मांग किया था कि इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया जाए कि LT का एग्जाम मौनी अमावस्या के दिन होगा या नहीं होगा। और विद्यार्थियों की दूसरी मांग थी कि 1 फरवरी को जो RO ARO का एग्जाम है उसी दिन जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम है, तो क्या वो दोनों एग्जाम एक ही दिन होंगे। वहीं पर OTR को लेकर के भी विद्यार्थियों ने बात रखी थी, तो इस पर कोई नोटिस जारी नहीं हुई है। उसी क्रम में आज ये पंकज पांडे हैं, ये लिखा हुआ है संयुक्त प्रतियोगी छात्र ओंकार मंच के संयोजक पंकज पांडे ने बताया कि छात्रों पर मानसिक और आर्थिक और मानसिक दबाव बढ़ रहा है। इसके विरोध में मंच की ओर से बुधवार की सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक आयोग के सामने गांधीवादी तरीके से 1 दिन का अनशन किया जाएगा। तो ये 1 दिन के लिए आज अनशन करेंगे। बातें उठाई थी कि परीक्षा को टाल दिया जाए उस दिन और जल्द ही मतलब 15 दिन 20 दिन के बाद परीक्षा कराई जाए, लेकिन इन्होंने बोला कि पुनर्विचार करेंगे। हमने कहा पुनर्विचार कर लीजिए इस पर, क्योंकि 17-18 की परीक्षा को लेकर के जो यातायात प्रबंधन डिस्टर्ब होगा, जो तमाम समस्याएं आएंगी, उसको लेकर के विचार अगर नहीं किए तो बच्चों को बहुत बड़ी समस्या झेलनी पड़ेगी। खास करके अयोध्या रूट पर और इधर बनारस रूट पर सारे यातायात के साधन व्यस्त होंगे और सबसे ज़्यादा समस्या छात्रों को मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान होना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें नहीं मानी गई तो मैं 1 दिन की भूख हड़ताल करूँगा तुरंत, अगर ये बातें नहीं मानी गई तो। हमने गांधीवादी तरीके से 1 दिन का अनशन किया जाएगा। तो ये 1 दिन के लिए आज अनशन करेंगे कि इस पर जल्द से जल्द कोई निर्णय लिया जाए। SSC मध्य क्षेत्र की नई वेबसाइट बन गई है। SSC के विद्यार्थी अब इसी वेबसाइट को देखें। लिखा हुआ है कि SSCCR.org को अब नई उन्नत वेबसाइट SSCCR.gov.in पर स्थानांतरित कर दिया गया। आजकल आरक्षण को लेकर के बड़े बड़े मामले आ रहे हैं और फिर से एक नया मामला आया है। ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये तो पुराना मामला है। ये राजस्थान का मैटर है, राजस्थान हाई कोर्ट का मैटर है, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती का मैटर है। और इसमें यह कहा गया कि अगर SC ST और OBC को जनरल सीट का भी हक है, यानी कि अगर प्रारंभिक चरण में या स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर जनरल के विद्यार्थी से ज़्यादा नंबर है SC ST OBC के विद्यार्थी का, तो उसको जनरल में भी ओवरलैप करवाया जाएगा, उसको माइग्रेट किया जाएगा। अभी तक ऐसा नहीं होता था और अभी तक प्रीलिम्स हो या जो स्क्रीनिंग एग्जाम होते हैं तो उसमें OBC के विद्यार्थी को OBC कैटेगरी में ही रखा जाता था, चाहे उसने कोई लाभ लिया हो या ना लिया हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कह दिया है कि पहले ये सीटें भरी जाएंगी जनरल की, SC ST OBC और जनरल सवर्ण जो भी विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थियों के द्वारा। उसके बाद में जिन OBC और जिन SC के नंबर कम होंगे, बाद में यहाँ पर वो सीटें भरी जाएंगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन एक और नया मामला आया है, वो ये है, ये अभी आप जो सुन रहे थे वो राजस्थान का मामला था और ये मामला है कर्नाटक का। ये देखिए, और ये समाचार पत्र है आज का, ये देखिए डेट पड़ी हुई है 7 जनवरी, पटना का समाचार पत्र है। और ये यहाँ पर ये दिया है, आरक्षण का लाभ लिया है तो समान सीट आपको नहीं मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आपने प्रीलिम्स या स्क्रीनिंग टेस्ट
पास किया है अपनी कैटेगरी में, फिर जैसे टीना डाबी का नहीं था मामला, सेम उसी तरीके से अगर आपने एससी या एसटी या ओबीसी कैटेगरी में ही क्वालिफाई किया है, आपके नंबर कम थे प्रीलिम्स में, और मेंस में या फाइनल में आपके चाहे जितने ज़्यादा नंबर हों, आप रहेंगे अपनी ही कैटेगरी में, और अगर आपकी अपनी कैटेगरी में आपका नाम नहीं आता तो आपका चयन नहीं होगा। तो ये एक बड़ा फैसला है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लाभ ले लिया ओबीसी एससी एसटी का, उसके बाद में नंबर ज़्यादा तो अब जनरल में चले जाएं, तो ये नहीं होगा। तो अब मामला बिल्कुल क्लियर हो चुका है आरक्षण को लेकर के कि प्रीलिम्स या स्क्रीनिंग टेस्ट में भी अब भर्ती बोर्ड हो सकता है कि ऐसा करें, विद्यार्थियों को जनरल की सीटें दी जाएंगी आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों को, और जो विद्यार्थी अपनी कैटेगरी में होंगे एससी एसटी या ओबीसी, वो कभी भी किसी भी चरण में जनरल में नहीं जा पाएंगे अगर इनका चयन है वो प्रीलिम्स में या मेंस में कैटेगरी में हुआ है। तो बहुत साफ है ऑर्डर लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कल कि यूपीएससी की परीक्षा में आवेदक ने यदि एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया है तो वह सामान्य श्रेणी की सीटों पर नियुक्ति का हकदार नहीं है। भाई बार बार आरक्षण नहीं मिल सकता, त्रिस्तरीय आरक्षण नहीं होता है। तो लिखा हुआ कि वह सामान्य श्रेणी की सीटों पर नियुक्ति का हकदार नहीं है, भले ही उसका कुल अंक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से अधिक हो। शीर्ष अदालत ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया है। जस्टिस जेके महेश्वरी और विजय बिश्नोई की पीठ ने भारतीय वन सेवा के अनारक्षित कैडर में एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार की नियुक्ति की मांग पर विचार करने से मना कर दिया, क्योंकि उसने प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ उठाया था। उसका चयन जो प्रीलिम्स में अपना कैटेगरी में हुआ था, पीठ ने फैसले में कहा कि एक बार अगर आपने लाभ ले लिया है तो उसे सामान्य श्रेणी के रिक्तियों सीटों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया। आज कुछ सूचनाएं और भी हैं, बहुत जल्द आप लोगों को अगला वीडियो देखने को मिलेगा लगभग 9 बजे के आसपास। तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा, चूंकि वीडियो लगभग 16 मिनट 15 मिनट का हो गया है, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।